1991 मेरी 8th खत्म हो गई थी। छुट्टियां लगी हुई थी। मैं तो खेलने के मूड में था, बचपन था, 8th खत्म हो गया था। तो खेलने के मूड या मामा के गांव जाने का मूड में था। पर घर की जो परिस्थिति थी, फाइनेंशियल कंडीशन थी, आर्थिक परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। अब माँ बाप ने सोचा कि चलो कुछ काम पे लगा देते हैं, और मुझे भी वो एहसास था। तो मैंने भी छुट्टी का प्लान कैंसिल कर दिया। पिताजी पॉलिटिशियंस थे, पॉलिटिशियन की पहचान थी। हमारे प्रकाश खंजीरे बोल के हमारे कोल्हापुर इचलकरंजी में है, उनके पास लेके गए। उन्होंने तुरंत मुझे काम दे दिया और तुरंत मुझे काम मिल भी गया। चलो छुट्टी में काम। और वो पहली मुझे जो काम मिला वो नाइट का काम मिला था। तो नाइट में मैं काम करने गया, और नाइट में रात को 10 या 11 बजे का काम शुरू हो गया। रात को 2 बजे तक काम चला, 2 ढाई बजे तक। और काम क्या था? उनका प्रिंटिंग प्रेस था। तो प्रिंटिंग प्रेस के जो कैलेंडर आते थे या अलग अलग चीजें प्रिंट होती थी, वो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना है। यानी जहाँ प्रिंटिंग हो गया, बड़ी प्रेस थी, वहां से उठाकर जगह पे, सही जगह पे रखना है, सो दैट फिर वो लोगों को दे पाए। तो मतलब वजन उठाने का काम था। अगर अगर आम भाषा में बोला जाए तो कुली का काम था। तो 2 ढाई बजे मेरा काम हो गया और मैं बैठ गया। मुझे लगा अच्छा काम है, लेकिन अंदर एक था कि अरे तू क्या कर रहा है। फिर थोड़ा सा बैठा था तो मेरे गांव का एक दादा आया और बोला क्यों बैठा है, चलो काम करना, काम बाकी। मैं बोला ठीक है चलो और काम करते। और 1 घंटा मैंने उसके साथ काम किया। और उसके बाद मेरा शरीर पेन होना शुरू हो गया, क्योंकि वजन उठाने का कभी हैबिट था नहीं। और 3:30 बजे, मुझे याद है 3:30 4 बजे थे। मैं उस दादा को बोला अरे मैं ये काम नहीं करना चाहता, ये तो वजन उठाने का काम है, ये कुली का काम है। भले मुझे पैसा मिल रहा है, मेरी हालत, फाइनेंशियल हालत सही नहीं है, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा। तब उस दादा ने एक सेंटेंस बोला था। क्या बोला था? तो क्या पीएम का बेटा है क्या, क्या बनना चाहता है? तो वो नॉर्मल होता है, उसने सही इंटेंशन से बोला था, मतलब प्राइम मिनिस्टर का बेटा है क्या, क्योंकि उसको पता था हमारी घर की हालत क्या है। मैं बोला नहीं दादा, मुझे पता नहीं मैं क्या बनने वाला हूं, पर मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं कुछ बड़ा बनने वाला। और तब मुझे नहीं पता था कि वो एक छोटा आइट वाला लड़का इंजीनियर बनेगा। आगे का स्टोरी सुनिए। तो उसके बाद मैंने वो काम छोड़ दिया, मैं नहीं गया, क्योंकि मैं काम में, ये जो वजन उठाने का काम मैं नहीं करना चाहता। उस वक्त जो छोटी उम्र थी, जितना समझ में आया उतना किया। फिर घर वाले थोड़ा सा चिल्लाए, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। बट 10th में मैं होशियार था, मुझे अच्छे मार्क्स मिले, 78% मार्क्स मिले। किसी ने बताया कि जाओ तुम डिप्लोमा करो, खर्चा भी कम है और जल्दी नौकरी भी मिलेगी। और मैंने डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया। मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया और मैं डिप्लोमा इंजीनियर हो गया। और डिप्लोमा होने के बाद उसी साल कॉलेज में जो कैंपस होता है, मुझे नौकरी भी मिल गई। तो सोने पे सुहागा हो गया। आप सोच रहे हो इतनी बात नहीं, इससे आगे बड़ी बात है वो, जो सुनी है। उस वक्त मुझे याद है, मैं वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली में था। हमारे प्रिंसिपल थे डिप्लोमा के, देशपांडे सर, आ गए एक दिन लेक्चर देने के लिए, लास्ट लास्ट के मंथ में। और उन्होंने कुछ लेक्चर दिया। उस लेक्चर ने मेरा पूरा अगेन उसके देखने का तरीका, मेरा एटीट्यूड ही चेंज हो गया। उन्होंने क्या बताया, ये डिप्लोमा है, ये तो शुरुआत है। अगर आपको और बड़ा बनना है तो आपको डिग्री करना है। एक ही लेक्चर था, उस एक लेक्चर ने मेरी पूरा देखने का नजरिया हमारा चेंज हो गया। और मैंने उस वक्त डिसाइड किया कि मैं इंजीनियर बनूंगा, यानी मैं डिग्री करूंगा, मैं बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियर बनूंगा। हालात तो सुधरे नहीं थे, हालात घर के, माँ जॉब करती थी, थोड़े से अच्छे थे। बट मेरा इंजीनियरिंग का पैसा वो दे पाएंगे इतनी पैसा उनके पास नहीं था, या वो देना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी नौकरी मिल गई थी। तो नौकरी मिल जाएगी तो मैं नौकरी करूंगा तो घर में पैसा आएगा, मेरा छोटा भाई है उसका भी पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाएगा, ये उनकी सोच थी। मैंने घर में मेरा बोलना शुरू कर दिया कि मैं नहीं, मैं बी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, यानी मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं डिप्लोमा पे रुकूंगा नहीं। और उन्होंने बोलेगा हम तुमको पैसा नहीं देंगे। मैं बोला नहीं, आपको पैसा नहीं दोगे तो भी मुझे चलेगा, मैं एजुकेशन लोन निकालूंगा और इंजीनियर बनूंगा। मेरी हट उनको समझ में नहीं आता था। तो ऐसा हुआ कि मुझे जॉब जो मिला था उसको ज्वाइन करने के लिए पुणे आना था। तो पुणे आया आया मुझे अभी भी याद है, जयश्री इंटरप्राइजेस में मुझे जॉब मिला था। तो मैं वहां गया पुणे में, बट मेरा इंटेंशन पीछे में यह था कि मैं उसको उनको अटेंड न करूं। तो मैंने उधर अटेंड नहीं करने का बहाना बना दिया। क्या बहाना भैया, मेरे अंकल गुजर गए, ऐसे झूठा झूठा बहाना बना दिया। और मेरी डेट एक्सटेंड करके ली। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग का एडमिशन होना था, और एडमिशन मेरा 78% मार्क्स था। तो एडमिशन मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो क्या, नौकरी तो रहे, क्योंकि नौकरी की जरूरत थी, घर की कंडीशन ऐसी थी। फिर मैंने वो डेट एक्सटेंड करके ली और पूना में जाकर डिग्री का फॉर्म भर के आ गया। घर में आया, वापिस आया तो घर वाला ने चिल्ला चोट शुरू हो गई। तो बहुत
वाद विवाद हुए, मुझे याद है अभी भी, 2 या 3 दिन मैंने उधर ढंग से खाना नहीं खाया था। और उसके बाद एडमिशन हो गया, मुझे बीई में एडमिशन मिल गया। मैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर एजीजीएस नांदेड़ कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया। और मेरा ओनली 4,000 मंथली, साल का 4,000 में मुझे इंजीनियरिंग की सीट मिल गई। तो मेरे घर वालों को भी ज्यादा पैसा देना जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से परवड़ने वाला नहीं था। और उसके बाद 1999 में मैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर बना, और मेरा वो सपना पूरा होगा। देखो कैसी चीजें होती है, आपको पता नहीं होता, बट आप अगर ठान लेते हो तो कुदरत आपको मदद करती है। उसका ये राइट एग्जाम्पल है। और दोस्तों, उसके बाद मैंने नौकरी किया, 17 साल मैंने नौकरी किया। मैं इस्पात, पहले इस्पात था, जेएसडब्ल्यू स्टील, वन ऑफ द टॉप 10 में की कंपनी, जेएसडब्ल्यू स्टील में मैंने जॉब किया। जब 17 साल में मैंने जॉब क्विट किया था, मेरा सैलरी 1.3 लाख पर एनम था, यानी 16 लाख पूरे साल का मेरा सैलरी था। दोस्तों, इससे मुझे आपको एक ही मैसेज देना है, अगर आप कुछ सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, तो सोचिए दिल खोलकर। कुदरत आपको मदद करेगी। कैसे मदद करी आओगे आपको पता नहीं है। घटनाएं, लोग, परिस्थितियां आपके जीवन में आ जाएगी, और आपका जो सपना आप जो चाहते हो पूरा होगा। भले आपकी कंडीशन, आज के डेट में आपकी कंडीशन कैसी भी हो, पर कुदरत, नेचर पर विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो। आप जो सपना पाना चाहते हो, सपने को फॉलो करो, तो देखिए सपना कैसे आपका पूरा होता है। आपको ये मेरा प्रयास, ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो तक पहुंचाइए, तो दैट उनके जीवन में भी प्रेरणा पाने के लिए आप भी निमित्त बन सकते हो। और ये मेरा वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।